प्यारे विद्यार्थियों, आज कक्षा 9th साइंस इंग्लिश मीडियम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की हम बात करेंगे। सबसे पहले इसकी बात करेंगे कि ये लॉ क्या है। तो ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन रेस्ट। शब्दों पर ध्यान दें आप। ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड ए बॉडी इज मोशन will continue in motion. Rest in rest and continue motion in motion. Will, दो बातें हमने बात करी यहां पर। रेस्ट है तो रेस्ट रहेगा, मोशन है तो मोशन रहेगा। इन स्ट्रेट लाइन विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड unless it compelled by an external force to change its state or rest or of यूनिफॉर्म मोशन। फिर समझो इसको। ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड ए बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। यहां तक तो जनरल बात हो गई अपनी। अनलेस, अगर ऐसा नहीं हुआ तो इट इज कंपाइल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इस स्टेट आर रेस्ट आर ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यानी हम हिंदी में बात करें तो ये कि जो पार्टिकल्स है, बॉडी है, कण है, वो स्थिर है तो स्थिर रहेगा और गति कर रहा है तो गति करता रहेगा। कब तक? जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर से बल नहीं लगाया जाए। स्थिर है तो पड़ा रहेगा। ये बॉल पेन है, जब तक पड़ी रहेगी। अगर हमने कोई इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो मूव करने लग जाएगी। ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ recognize that every body has same inertia. Everybody, first law क्या कहता है कि everybody has some inertia, यानी हर बॉडी में inertia होता है। What is inertia? Inertia is the property of a body due to which it resists a change in its state of reset or of uniform motion. यानी चेंज करने की जो प्रवृत्ति है उसकी, वो इनर्शिया है। इनर्शिया ऑफ ए बॉडी और ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स मास। यानी इनर्शिया जो है आपका मास पर डिपेंड करता है। अपन एक एग्जांपल से समझें कि हमारे पास एक छोटी सी कार है, टॉय खिलौना कार है, उसमें मास कम है तो स्मॉल इनर्शिया होगा, उसको हम आसानी से उसको मूव करा देंगे। और यदि हमारे पास रियल कार है, उसका जो मास है लार्ज मास है, तो लार्ज इनर्शिया उसके अंदर होगा। ये इनर्शिया को हमने डिफाइन कर दिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हमने डिफाइन कर दिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एक एक्सपेरिमेंट भी हम कर सकते हैं कि हमारे पास एक ग्लास है और उस ग्लास के ऊपर हमने एक कार्डबोर्ड रख दिया पतला और उसके ऊपर एक कॉइन रख दिया। यदि हम उसको उंगली से इस तरह से मारेंगे तो ये जो कार्डबोर्ड है ये तो सीधा निकल जाएगा और ये जो कॉइन है ये ग्लास के अंदर गिर जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ, यानी यहाँ इनर्शिया जो है रिसेट कौन सा वाला है, रुका हुआ है। यानी इस कॉइन का जो है स्थिर था, स्थिर रहने की कोशिश करेगा और ये कॉइन कहाँ गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। बस वगैरह में भी हम देखते हैं कि बस चल रही है और चलते चलते अचानक यदि उस पर ड्राइवर अगर ब्रेक लगा देता है तो जो पैसेंजर्स होते हैं वो आगे की तरफ गिरते हैं। यहाँ पर भी आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। यानी मूवमेंट कर रहे थे और मूवमेंट करते करते जो हमारी बॉडी है वो निचला हिस्सा तो मूवमेंट करना बंद हो गया, लेकिन ऊपर का बॉडी मूवमेंट करता रहा और वो आगे की तरफ गिरेगा। इसी तरह से यदि खड़ी हुई गाड़ी है और अचानक ड्राइवर चला देता है तो पीछे की तरफ झटका लगता है। यहाँ पर भी इनर्शिया है। यही हमें एक सीख देता है कि हमें ड्राइविंग करते समय सीट बेल्ट का यूज़ करना चाहिए। अगर सीट बेल्ट यूज़ करेंगे तो अचानक ब्रेक लगाने पर या एक्सीडेंट की स्थिति में हम आगे की तरफ नहीं गिरेंगे और हम सुरक्षित रह पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। ओके, थैंक यू। जय जिनेंद्र।